राजस्थान के लोक देवताओं में दोस्तों सबसे पहले आपको उनके नाम याद होने चाहिए। देव नारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, तेजा जी, तल्लीनाथ जी। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ जी। भूमिया जी, बिग्गा जी, हरिराम बाबा जी, रूपनाथ जी, कल्ला जी, वीर फता जी, झुंझार जी, झूंझार जी, रूपनाथ जी, भूमिया जी आदि इत्यादि लोक देवता हैं। और भी हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। भुरिया बाबा जी, तल्लीनाथ जी। उसके बाद जो लोक देवताओं के बारे में विवरण जानकारी परिचय है वो आपको पढ़ना है और याद होना चाहिए दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में देव नारायण जी। देव नारायण जी विष्णु का अवतार माना जाता है। मूल स्थान भीलवाड़ा, बगड़ावत परिवार में जन्म हुआ था। जन्म का नाम उदय सिंह था। पिता सवाई भोज, माता शेड़ू खटानी थी। घोड़े का नाम लीलागर था। ये नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत वंश के थे। जन्म 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा देवमाली गांव में हुआ था। प्रमुख पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा देवमाली गांव में है। इन्होंने गोबर तथा नीम की औषधि के महत्व को स्पष्ट किया है। इनकी पत्नी पीपल्दे थी। कौन थी दोस्तों? पीपल्दे थी। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा पीहर देवास में कराई थी। कहाँ पर कराई थी दोस्तों? पीहर देवास में। राणा सांगा के इष्ट देव देव नारायण जी ही थे। नेक्स्ट दोस्तों, इनके अन्य नाम देव जी, उदल जी। बचपन का नाम राजस्थान में देव नारायण जी के 4 मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। गोड दड़ाता आसिंद भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। मंदिर देवराधार मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री पीपलदे को देव जी ने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से स्वस्थ किया था एवं पीपलदे से विवाह रचाया था। इनके देवरा में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है। प्रमुख मेला देवधाम जोधपुरिया टोक में भाद्रपद सप्तमी को भरता है। देव नारायण जी की फड़ बगड़ावत गुर्जर बांधते हैं तथा दोस्तों यह सबसे लंबी फड़ है। देव नारायण जी की फड़ पर 1992 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं रामदेव जी। रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन राजस्थान व गुजरात के पीर तंवर वंशीय भादव सुदी दोस्त थे। जन्म बाड़मेर जिले की सिप तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। इनके पिता अजमल जी थे, माता मैना देवी थी, भाई वीरम देव थे। इनके अन्य नाम देव जी रामसापीर रुनेचा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के अवतार की तिथि बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ला दूज है। गुरु बालीरनाथ, पत्नी नेहालदे। पाकिस्तान स्थित अमरकोट के निवासी सैड़ा दले सिंह की पुत्री थी। धर्म बहन मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को बनाया था। मेघवाल जाति के भक्त रिक्शा होते हैं। समाधि स्थल रोनेचा जैसलमेर में है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। मेले में श्रद्धालु कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं जिसका रंग नीला होता है। हाँ जी दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं?
नेक्स्ट दोस्तों, अन्न मंदिर बैराटिया अजमेर में, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बराटिया खुर्दा पाली में। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। समाधि स्थल को राम सरोवर की पहल कहते हैं। बाबा रामदेव जी की बहन सुगनाबाई थी। रामदेव जी द्वारा मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि हेतु चलाया गया अभियान परावर्तन था। क्या था दोस्तों? परावर्तन। मंदिर देवराया देवल कहलाता है। मंदिर में 3 रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नेजा। रामदेव जी की रचित रचना 24 वाणियाँ हैं। 24 वाणियाँ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों। किसने? रामदेव जी ने। रामदेव जी की रचित रचना 24 वाणियाँ नामक पुस्तक हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे दोस्तों, वो बाबा रामदेव जी थे। कौन से थे दोस्तों? बाबा रामदेव जी थे। इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध करके पोखरण बसाया था। भक्तों का नृत्य 13 ताली है। प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। इन्हें कुष्ठ रोग निवारक देवता के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं दोस्तों। इनके घोड़े का नाम लीला था। प्रतीक चिन्ह पगल्ला है। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि कामड़िया पंथ के संस्थापक मुसलमान रामशाह पीर के नाम से पुकारते हैं। रामदेव पशु मेला दोस्तों नागौर में भरता है। पैदल आने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो रामदेव जी थे। ये रामदेव जी दोस्तों पूरे हैं। सुझाव बताओ दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 में जोधपुर के कोलूमंड गांव फलौदी राव मीहे के वंशज राठौड़ वंश के मूल पुरुष में हुआ था। इनके पिता धांधल जी राठौड़ थे तथा माता कमला दे थी। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। विवाह अमरकोट के सोडा शासक सूरज मल्लोड़ा की पुत्री फूलमदे सुप्यारदे के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ दोस्तों? फूलमदे सुप्यारदे के साथ हुआ था तथा मृत्यु 1276 ईस्वी में हुई थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। क्या था दोस्तों? केसर कालमी। प्रमुख उपासना स्मारक स्थल कोलू फलौदी में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। इन्हें पाबू भलोड़े भी कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये ऊँटों के देवता तथा गांवों के देवता हैं। ये शादी के दौरान फेरों के बीच में से उठकर पाबू जी देवल बार चांदनी की गांव को अपने बचाने के लिए अपने बहनोई जामल जंदराव नरेश खीसी से लिए पैदल चल दिए थे। इसी युद्ध में पाबू जी देचू गांव के समीप वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मनोती पूर्ण होने पर पाबू जी की फरनायक भोपों द्वारा बचाई जाती है। आसिया मुर्जीजन का जन्म बाड़मेर के बाड़िया गांव में द्वारा लिखित पाबू जी नामक प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। लोक साहित्य में पाबू जी के पावड़े विशेष रूप से गाए जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँटनी लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। मेहर जाति के मुसलमान पाबू जी को पीर मानकर पूजते हैं। किस नाम से मानकर पूजते हैं दोस्तों? पीर मानकर। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं संत हड़बू जी। इन्होंने रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्यागे थे। गुरु बालीनाथ, बालकनाथ तथा इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। जन्मे भुंडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम साकला था। योगी, सन्यासी, वीर योद्धा प्लस शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। इनके मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी फलौदी जोधपुर के गांव में स्थित है। मारवाड़ को मुक्त कराने के लिए तलवार एवं कटार भेंट की थी।
मंडौर विजय के उपरांत राज जोधा ने हड़बू को बेंटिगांव भेंट किया था। इस युद्ध में हड़बू बेंटिगांव भेंट किया था। हड़बू के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? बैलगाड़ी की। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं गोगा जी। कौन सा दोस्तों? गोगा जी। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ, तो सुनिए दोस्तों। हेलो, ये क्या कर रहा है? ये नहीं ना, इसको उधर रख, बात नहीं। गोगा जी। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। पिता जेवर तथा माता का नाम बाचल था। पत्नी मेनल थी। ये नागवंशी चौहान वंश से संबंधित थे। इन्हें जहार पीर व सांपों को देवता के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ। नेक्स्ट, मेला गोगा मेडिनोवर में भाद्रपद कृष्णा नवमी को भरता है। घोड़ा प्रतीक चिन्ह, सवारी नीली है। गोगा मेडी की बनावट मकबरे नुमा है। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है दोस्तों? बिस्मिल्लाह अंकित है। हाँ जी। प्रतीक चिन्ह सांप है। क्या है दोस्तों प्रतीक चिन्ह? सांप। गोगा जी की झोपड़ी सांचौर तहसील में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सांचौर तहसील में। प्रमुख स्थान ददरेवा चूरू में स्थित है। किसान लोग मानसून की पहली वर्षा के बाद हल जोतते हैं। तब गांठों की गोगा राखड़ी हल एवं हाली दोनों बांधने की परंपरा है। मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था। जन्म स्थान को शीर्ष मेडी व समाधि स्थल को गोगा मेडी दुर्मेडी कहते हैं। गोगा जी को गंगदेव ने बनवाया था। गोगा जी को योगदेव, गोगा जी चौहान, गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गाँव में विवाह के महीने के पश्चात तोरण को गोगा जी के थाने पर रखने की परंपरा है। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन एवं सुरजन को विरुद्ध गांव को बचाने के लिए भीषण संघर्ष किया था और वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? हाँ, ये गोगा जी हैं दोस्तों। अगला लोक देवता लेते हैं आपके लिए कल्ला जी दोस्तों। कौन सा दोस्तों? कल्ला जी। 4 हाथों वालों लोक देवता 1567 में जब अकबर ने दोस्तों, हाँ जी, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? उदय सिंह के शासनकाल में। जब कल्ला जी के हठोर में ताव थे, अद्भुत वीरता का परिचय दिया था दोस्तों। किसका परिचय दिया? अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। कंधे पर बैठा कर दोनों हाथों में तलवार लेकर एक चाड़ में पूर्वक युद्ध किया था। इस प्रकार युद्ध में 4 तलवारें दोस्तों एक साथ चलती दिखाई दी। इसी आधार पर इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। कल्ला जी की सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लेते हैं। हाँ, अन्य नाम कल्याण, कामधज, बहन ब्रह्मचारी। कल्ला जी की पूजा नाग रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है दोस्तों? नाग रूप में। कल्ला जी के आशीर्वाद, कल्ला जी के आयुर्वेद कल्ला जी के आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। किसका ज्ञान था? आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। कल्ला जी की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपाल में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपाल में। ये असाध्य रोगों में महारथी थे। कल्ला जी ने अपनी कुल देवी नागनी जी चामुंडा देवी की आराधना करके योग एवं सिद्धि प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी दोस्तों? योग एवं सिद्धि। कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। किसके भतीजे थे दोस्तों? मीराबाई की। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ, पिता आस सिंह थे। कौन थे? आस सिंह। हाँ, किसके पिता थे दोस्तों? कल्ला जी के। हाँ, आशा सिंह तथा ताऊ जयमल थे। ताऊ कौन थे दोस्तों? जयमल। हम विक्रम संवत 1601 ईस्वी में जन्म हुआ था। कल्ला जी की सिद्धपीठ रनेला बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? रनेला बांसवाड़ा में। ये असाध्य रोगों में महारथी थे। कौन से दोस्तों? कल्ला जी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं मेहा जी। मेहा जी, इनको मेहा जी मांगलिया के नाम से भी जाना जाता है। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं।
प्रमुख स्थान जोधपुर जिले के बापनी गांव में है, जहां जन्माष्टमी को मेला भरता है। घोड़े का नाम करण काबरा था। ऐसा माना जाता है कि भाटी शासक राणक देव से युद्ध करते समय मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं भुरिया बाबा। भुरिया बाबा का मंदिर पाली जिले के पासलिया गांव में जवाई नदी पर सिरोही जिले की सीमा पर स्थित है। मेले पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का आना प्रवेश निषेध है। किसके मेले में दोस्तों? भुरिया बाबा के मेले में। हम ये शौर्य के प्रतीक हैं। उपनाम गौतमेश्वर, गोमतेश्वर। भूमिया जी को भूमि रक्षक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भूमि रक्षक लोक देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला लोक देवता लेते हैं तेजाजी। तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में 1074 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1074 ईस्वी को। पिता ताहरजी, माता राजकुमार या राम कुंवर थी। तेजाजी की पूजा 3 रूपों में की जाती है। कृषि कार्य के लोक देवता, गांव के मुक्तिदाता, सांपों के लोक देवता। 3 रूपों में की जाती है। तेजाजी 3 रूपों में पूजा की जाती है दोस्तों। लाशा गुजरी की गांव को मेर के मीना से छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। सेंदरिया तेजाजी का मुख्य स्थान है, जहाँ इन्होंने सर्पदंश से प्राण त्यागे थे। मेला प्रवसन नागौर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। कब भरता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। प्राचीन स्थान ब्यावर के तेजा चौक में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर के तेजा चौक में स्थित है। ये जाटों के आराध्य लोक देवता हैं। ये ऐसे लोक देवता हैं दोस्तों, जिन्होंने जीभ पर अपने सर्पदंश प्राण त्याग कर सर्पदंश खाकर